डिजिटल क्षेत्र में आज भारत किसी भी देश से कम नहीं है। साल 2015 तो वह साल था जब भारत ने पहली बार डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत की थी। भारत ने गवर्नेंस को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। I dream of a digital India where 1.2 billion connected Indians drive innovation. I dream of a digital India where knowledge is strength and empowers the people. I dream of a digital India where access to information knows no barriers. I dream of a digital India where government is open and governance is transparent. डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाने वाले तब और अब के भारत में काफी बदलाव आ चुका है। 2015 से लेकर 2022 तक के सफर में भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। शॉपिंग बिल भरने से लेकर बिजनेस करने तक भारत डिजिटल बन चुका है। पिछले कुछ सालों में भारत डिजिटली बहुत ही डेवलप कर चुका है। ऐसे बहुत सारे स्कीम डिजिटल हो चुके हैं जैसे भीम यूपीआई, डिजिलॉकर, कोविन, आधार, जेम्स इत्यादि। ये सारे स्कीम्स डिजिटल हो चुके हैं। अब भारत बैंक के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़े बदलाव की कोशिश कर रहा है। यह बदलाव भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल मुद्रा लेकर आना चाहती है। तो क्या है यह डिजिटल करेंसी और यह किस तरह भारत के लोगों के पैसे को ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदल देगी? तो इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल मुद्रा से जुड़े सभी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या होता है। दोस्तों, डिजिटल करेंसी का पूरा नाम होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसे ई मुद्रा यानी ई करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। डिजिटल करेंसी तो हम छू नहीं सकते, हम इसे सिर्फ डिजिटल के रूप में अपने लैपटॉप, स्मार्टफोन और कंप्यूटर में देख सकते हैं। इन सब के अलावा हम इसे ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें पेपर करेंसी की तो इसे हम बैंक में जाकर जमा करना होता था, बैंक से निकलना होता था। लेकिन डिजिटल करेंसी पूरी तरह से अलग है। यह इंटरनेट के माध्यम से कंट्रोल होगी और इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं भी घर बैठे अपने पैसे को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। अब तो क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी को भारत सरकार के सेंट्रल बैंक द्वारा मान्यता भी मिल चुकी है। भारत में डिजिटल करेंसी को डिजिटल रुपया के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम सामान्य भाषा में इसे समझें तो डिजिटल करेंसी क्या होती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पैसे को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपयोग करना। इससे बैंकों में जाकर लंबी लंबी लाइनें नहीं लगाना पड़ता है। बस आप अपना बैंक अकाउंट बैंक में खुलवाइए और घर बैठे अपना लेन देन करते रहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम अब जानते हैं कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है। दोस्तों, डिजिटल करेंसी आमतौर पर एक वर्चुअल करेंसी है जिसे सेंट्रल बैंक द्वारा टेंडर के रूप में जारी किया जाता है। और हम आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी कानूनी रूप से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। डिजिटल करेंसी उन सभी देशों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है जहां पर सेंट्रल बैंक इस करेंसी को जारी करता है। इस करेंसी का उपयोग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब भी आप अपने बैंक अकाउंट में अपने किसी परिवार के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं या फिर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, ये सभी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में ही आते हैं। चलिए अब हम थोड़ा आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत ही बिटकॉइन करेंसी भी आती है। यह करेंसी फिजिकली तो नहीं होती है और आप इसे छू भी नहीं सकते हैं। इस तरह की करेंसी सरकार के नियंत्रण में नहीं होती है और न ही किसी डिजिटल वॉलेट में इसे रखा जा सकता है। दोस्तों, यदि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस टॉपिक में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप उस वीडियो से जाकर देख सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि डिजिटल करेंसी किन देशों में चलती है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि डिजिटल करेंसी दुनिया के कई सारे देशों में चलती है जिनमें जापान, स्वीडन और चीन जैसे देश शामिल है। यहाँ पे डिजिटल करेंसी का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका में भी डिजिटल करेंसी लाने की विचार हो रही है। बहामास, ट्यूनीशिया और इक्वाडोर में डिजिटल करेंसी का उपयोग वर्तमान समय में जारी है।
यानी यहाँ अभी डिजिटल करेंसी पूरी तरह से चल रहा है। चलिए अब हम जानते हैं कि डिजिटल करेंसी के फायदे और विशेषताएं क्या क्या है। तो दोस्तों यह करेंसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करेंसी है। इसके आने के बाद लोगों को कैश से छुटकारा मिल जाएगा। इसे देश के सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में भी शामिल किया जाएगा। इस करेंसी के बाद सरकार को यह भी फायदा होता है कि जितना खर्च वह नए नोट छापने में करती है उसमें कमी आ जाएगी। इस करेंसी के आने के बाद लोग अपने पैसे को जमा करने और निकालने की परेशानी से भी बच जाएंगे, क्योंकि इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। इस करेंसी के आने के बाद लोग अपने पैसों को लेकर ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि यह कैश से बहुत ज़्यादा सुरक्षित होने वाली है। दोस्तों कोई भी चीज़ हो, जिस तरह से उसके फायदे होते हैं उसी तरह से इससे नुकसान भी होते हैं। उसी तरह से डिजिटल करेंसी के भी कुछ नुकसान और कुछ फायदे हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि डिजिटल करेंसी के क्या क्या नुकसान है। दोस्तों सबसे पहला तो नुकसान ये है कि डिजिटल करेंसी आने के बाद साइबर अटैक या ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके आने के बाद बैंक कर्मचारियों को नुकसान होने वाला है। इस करेंसी के आने के बाद से बैंक में कर्मचारियों की संख्या घट सकती है। ज़्यादातर बैंकों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो चुकी है, इसलिए बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती भी कम निकल सकती है। जो लोग बैंक सेक्टर में जॉब करते हैं उनको कहीं ना कहीं अपने जॉब को लेकर बहुत ही असुरक्षा महसूस हो रही होगी। हालांकि डिजिटल करेंसी को लेकर ऐसा कोई बड़ा नुकसान तो नहीं है, बस बैंक क्षेत्र में जॉब करने वाले के लिए यह थोड़ी समस्या पैदा कर सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि डिजिटल करेंसी का उपयोग कैसे करें। तो दोस्तों भारत में आने वाली डिजिटल करेंसी अन्य क्रिप्टो करेंसी की तरह ही कार्य करने वाली है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना अंतर हो जाती है, यह करेंसी सरकार के अंडर होने वाली है। इस करेंसी का उपयोग किस तरह से करना है इसके बारे में आरबीआई द्वारा दिशा निर्देश अभी जारी किया जाने वाला है। जैसे इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको यह जरूर बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब वो दिशा निर्देश आए तो वह इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि यह जो डिजिटल करेंसी है वह क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी पे ही काम करने वाली है, यानी ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करेगी। तो दोस्तों आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब हम अगला वीडियो लाए तो वो आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।